नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में आपके साथ रश्मि श्रीवास्तव। वक्त हो गया है यूपी की खबरों का, तो चलिए शुरू करते हैं यूपी बुलेटिन का सिलसिला। पहली खबर अमेठी से है, जहां गृह मंत्री अमित शाह की अंबेडकर पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ सपा ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। देखिए पूरी खबर विस्तार से। अमेठी में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ सपा आज सड़क पर उतर आई है। जिला मुख्यालय गौरीगंज में सपाइयों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए कलेक्टोरेट पहुंचकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान सिपाहियों ने कहा, गृह मंत्री की यह टिप्पणी दलित, पिछड़े और वंचित समाज की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचाने वाली है। विरोध प्रदर्शन के दौरान पार्टी नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए और इस मुद्दे पर शीघ्र कार्यवाही की मांग की। एसडीएम को दिए ज्ञापन में समाजवादी पार्टी ने गृह मंत्री के इस बयान के लिए माफी मांगने की अपील की और उनकी मंत्रिमंडल से बर्खास्त की मांग की। पार्टी ने यह भी कहा कि इस तरह की टिप्पणियों से संविधान और लोकतंत्र की नींव कमजोर होती है और यह हमारे संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान का अपमान है। अमेठी से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष शुक्ला की रिपोर्ट। अगली खबर जौनपुर में, जहां आदर्श भारती महाविद्यालय में चल रही भागवत कथा के तीसरे दिन कथा व्यास पंडित अखिलेश चंद्र मिश्रा महाराज ने भागवत कथा सुनाई। देखिए पूरी खबर। जौनपुर जिले के खेतासराय क्षेत्र के आदर्श भारतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन कथा व्यास पंडित अखिलेश चंद्र मिश्रा महाराज ने भागवत कथा के विभिन्न प्रसंगों पर प्रवचन करते हुए कहा कि मनुष्य के जीवन में जाने अनजाने में प्रतिदिन कई पाप होते हैं। उनका ईश्वर के समक्ष प्रायश्चित करना ही एकमात्र मुक्ति पाने का उपाय है। उन्होंने ईश्वर आराधना के साथ अच्छे कर्म करने का आह्वान किया। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के तीसरे दिन कथा में उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए उन्होंने जीवन में सत्संग व शास्त्रों में बताए आदर्शों का श्रवण करने का आह्वान करते हुए कहा कि सत्संग में वह शक्ति है जो व्यक्ति के जीवन को बदल देती है। उन्होंने कहा कि व्यक्तियों को अपने जीवन में क्रोध, लोभ, मोह, हिंसा, संग्रह आदि का त्याग कर विवेक के साथ श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए। व्यास पीठाधीश्वर ने भागवत कथा के दौरान कपिल चरित्र, सती चरित्र, ध्रुव चरित्र, जड़ भरत चरित्र, नरसिंह अवतार आदि प्रसंगों पर प्रवचन करते हुए कहा कि भगवान के नाम मात्र से ही व्यक्ति भव सागर से पार उतर जाता है। उन्होंने भगवान कीर्तन करते ज्ञानी पुरुषों के साथ सत्संग कर ज्ञान प्राप्त करने व अपने जीवन को सार्थक करने का आह्वान किया। भजन मंडली की ओर से प्रस्तुत किए गए भजनों पर श्रोता भाव विभोर होकर नाचने लगे। विद्यापीठ संस्था है जिसके अंतर्गत आदर्श भारतीय महाविद्यालय और एक औषधालय संचालित होता है। इसी परिसर में एक राम जानकी मंदिर है जो 300 वर्ष पुराना है। उसका जीर्णोद्धार कराया गया। विगत वर्ष में सभी खंडित मूर्तियाँ हटा करके नई मूर्तियों की स्थापना कराई गई, प्रतिष्ठा कराई गई और एक संकल्प लिया गया विगत वर्ष से ही कि यहाँ गीता जयंती जो वार्षिक समारोह होता है वो मंदिर के उस प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष एक वार्षिक समारोह के रूप में मनाया जाएगा। इसमें विद्यालय परिवार ने संकल्प लिया है कि प्रत्येक वर्ष श्रीमद् भागवत गीता का पाठ कराया जाएगा, प्रवचन कराया जाएगा, जिससे स्थानीय वो लोग जो दूर दूर जा करके इस आध्यात्मिक अनुभूति को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं वो अपने स्थल पे ही उसका रसा सेवन करें और अपना वर्तमान और भविष्य दोनों बढ़ाने का प्रयास करें। यह कथा आदर्श भारती महाविद्यालय के वार्षिक महोत्सव के रूप में चलती है और विगत आगे भी चलती रहेगी। इससे जो है मैंने समाज में भारतीय संस्कृति और संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए कथा का शुभारंभ किया। आप भक्तों से क्या अपील करना चाहेंगे इस कथा को लेके? भक्तों से हम अपील करना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर के कथा की जो है सुनने पुण्य के भागी बने। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम विनय कुमार सिंह। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। रुक करेंगे झांसी का, जहां गरौठा में खाद्य न मिलने से आक्रोशित किसानों ने जाम लगाया और जय जवान जय किसान के नारे लगाए। देखिए पूरी खबर विस्तार से। झांसी में निरंतर खाद्य न मिलने से परेशान किसान दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गया। मामला गरौठा तहसील अंतर्गत साधन सहकारी समिति ढिपकई का है, जहां खाद न मिलने से परेशान किसानों ने आज गरौठा के मुख्य चौराहे के पास कोतवाली के सामने जाम लगा दिया।
और जय जवान जय किसान के नारे लगाने लगे। वहीं सचिव व समिति के अध्यक्ष पर कालाबाजारी करने गंभीर आरोप लगाए गए। खाद न मिलने के कारण किसानों के चेहरे मायूस दिखे। वहीं किसानों ने आरोप लगाया कि सचिव द्वारा अपने चहेतों को टोकन बांटे जा रहे हैं और अन्य समिति क्षेत्र के किसानों को खाद दी जा रही है। अगर हम लोगों को खाद नहीं मिली तो हम जिलाधिकारी दफ्तर का घेराव करेंगे। साथ ही जाम की सूचना जैसे ही उप जिलाधिकारी गरौठा मनीष कुमार को मिली तो उन्होंने मौके पर नायब तहसीलदार गरौठा मानवेंद्र सिंह को भेजा, जहां पर नायब तहसीलदार ने किसानों को समझाकर जाम खुलवाया और कहा कि सारे किसानों को जल्द से जल्द खाद उपलब्ध कराई जाएगी और तहसील की टीम खाद वितरण के दौरान मौके पर मौजूद रहेगी। वहीं जाम के दौरान पुलिस प्रशासन मौजूद रहा। झांसी से सी न्यूज संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। कानपुर में कमिश्नर ऑफिस में एक माता पिता अपनी 17 साल की पुत्री के लिए न्याय मांगने पहुंचे। क्या है पूरा मामला, देखिए खास रिपोर्ट। कानपुर में लव जिहाद के मामले को लेकर व धर्म परिवर्तन को लेकर कानपुर में बजरंग दल के कुछ पदाधिकारी का गुस्सा चरम सीमा पर है। कानपुर पुलिस कमिश्नरेट में एक माता पिता अपनी 17 साल की पुत्री के लिए न्याय मांगने कमिश्नर ऑफिस पहुंच गए। ईश्वरदीन अपनी 17 साल की पुत्री के लिए न्याय की गुहार लगाने कानपुर कमिश्नरेट ऑफिस पहुंचे, जहां ईश्वरदीन 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ में कार्यरत है। ईश्वरदीन की पुत्री, जिसकी उम्र लगभग 17 साल है, उनकी पुत्री अपने स्कूल पीएमएस स्कूल से वापस आ रही थी, तभी नवाब अली का पुत्र बरकत अली वहां इनके कुछ मित्र समर अज्ञात गाड़ी लेकर आए और पुत्री को जबरन घसीटकर बैठाने लगे। ईश्वरदीन की पुत्री ने बताया कि बरकत अली व उनके कुछ दोस्तों ने हमारे जबरन सीने वाले हिस्से में हाथ लगाकर अपहरण करने का प्रयास किया। 17 साल की ईश्वरदीन की पुत्री ने बताया कि जब मैं चिल्लाई तो आसपास के लोग आए तो यहाँ लोग हमको छोड़कर भाग गए। कानपुर को जिस तरीके से जिहाद की प्रयोगशाला बनाने का काम इन जिहादियों द्वारा किया जा रहा है, उसी के तहत आज फिर लव जिहाद का बम एक तरीके से कहा जाए तो कानपुर में फूटा है। जिस तरीके से देखा जाए, एक हिंदू बहन जो दलित है, वो माइनर है, वो अब लगभग 1 साल से उसको परेशान किया जा रहा था। वो स्कूल जब अपने घर जा रही थी तो जिहादी अपना गैंग बनाकर उसके पीछे पीछे जाते थे, उसको परेशान करते थे, उसके घर पे कूदने का काम करते थे। और दुर्भाग्य का यह विषय है कि उसके पिता उत्तर प्रदेश पुलिस में पुलिस विभाग में तैनात है, फिर भी अगर वह 1 साल से परेशान हो रहे हैं, उसका मुकदमा नहीं दर्ज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं यह एक चिंता करने का विषय है। दूसरा मामला, एक लड़की जिसको अपना नाम एक जिहादी जो अपना नाम छोटू बताता है, छोटू बताकर उससे दोस्ती करता है। दोस्ती करने के बाद उसको 4 साल अपने प्रभाव में रखता है और जब शादी की बात आती है तो कहता है कि जब धर्म बदलोगे या 5 लाख रुपए मुझको दोगे, जिसका रिकॉर्डिंग है उसके पास, तब हम शादी करेंगे। जिसका रिकॉर्डिंग है। जब उसकी जानकारी हमारे पास आई तो वह इससे पहले थाने पर भी गई, और थाने पर जब गई तो इस कानपुर में जो इस जिहाद को बड़ी तरीके से ऑपरेट कर रहा था ऐसा एक एसपी, उसके दबाव में आकर उसका समझौता लिखाया गया, और समझौता लिखाने के बाद उसको वापस घर भेज दिया गया और उन जिहादियों को संरक्षण देने का काम किया गया। लेकिन मैं आपके माध्यम से आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि कानपुर में किसी भी प्रकार के किसी भी जिहादी को कोई भी संरक्षण नहीं मिलेगा। जिहादी चाहे ज़मीन में गड़ जाए, चाहे आसमान में चला जाए, हम उसको खोद के निकाल के उसको जहां पहुंचाना है उसको पहुंचाने का काम करेंगे। इन जिहादियों को, इन धर्मांतरण गैंग की कब्र हम कानपुर में खोदने का काम करेंगे। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता अक्षय सिंह की रिपोर्ट। रुक करें कानपुर में ही, जहां पुलिस विभाग के एक कर्मचारी की पत्नी ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। कानपुर की पुलिस विभाग में एक कर्मचारी की पत्नी ने लगाए अपने पति पर गंभीर आरोप। पनकी थाने में मौजूद पति अभिषेक मौर्य पर लगाए पत्नी रूबी सोनिकर ने गंभीर आरोप। आपको अवगत करा दें कि पति अभिषेक मौर्य, जो कि पनकी थाने में कार्यरत है, महिला उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगाते हुए पत्नी रूबी सोनिकर ने अपने पति अभिषेक मौर्य के ऊपर गंभीर धाराओं में व दहेज के उत्पीड़न को लेकर पुलिस विभाग से की मुकदमा दर्ज करने की अपील। पत्नी रूबी सोनिकर का कहना है कि कानपुर कमिश्नरेट पुलिस अपने विभागीय कर्मचारी को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है और वर्तमान की सरकार में महिला की नहीं सुनवाई कर रही है। पति अभिषेक मौर्य की पत्नी रूबी सोनिकर ने बताया कि इस मामले को लेकर 4 से 5 साल अत्यधिक हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मेरा पति रोज दहेज की धमकी देता है। मैं यहाँ से एप्लीकेशन देके मैं वापस जा रही थी। मैं पार्किंग अपनी गाड़ी निकाली तो उसकी गाड़ी जस्ट बगल में खड़ी थी। मैं पिछले 2 घंटे से वहाँ बैठी हूँ, 2 या 1.5 घंटे से बैठी हूँ मैंने।
मैंने गाड़ी दोबारा मैंने सर को आगे बताया कि सर ये यहाँ पे गाड़ी उसकी खड़ी है, वो ऑन ड्यूटी, आप मुझे 6 महीने से गुमराह कर रहे हो और आप बोलते ड्यूटी नहीं कर, वो ड्यूटी कर रहा है। ठीक है सर, उसने रेप केसेस से बचने के लिए मेरे से शादी कर लिया और अब वो मुझे अपने साथ नहीं रख रहा है और तुरंत डिवोर्स के लिए भी फाइल कर दिया। वो किसी महिला कांस्टेबल है, उमा यादव। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? कोई कार्रवाई नहीं कर रही। उसको बचाने के लिए 498 मुकदमा दायर कर दिया। जो मेरा पहले आदेश किया था सर ने, उस पर कोई FIR नहीं किया उन्होंने। तो क्या चाहती हो, क्या होना चाहिए? या तो वो मुझे साथ रख के, नहीं तो जेल भेजो उसको, और नहीं तो सैलरी से मुझे आधा चाहिए। मैं कहाँ जाऊँ, मेरी जिंदगी बर्बाद की उसने। तो क्या पुलिस बचा रही है इसको? बिल्कुल बचा रही है सर। इतने दिन से वो 6 महीने से मुझे गुमराह किया। मैं यहाँ के चक्कर लगाती हूँ, यहाँ तक मुझे किसी से मिलने नहीं दिया जाता, बात नहीं करने दी जाती है। ठीक है, यहाँ पे लोग कांस्टेबल देख के मुझे हंसते हैं। ये महिला एक हमारे कांस्टेबल अभिषेक मौर्य हैं, उनकी पत्नी हैं और उनके खिलाफ FIR भी इन्होंने कराई थी और बस इनका ये आरोप है कि उनको लेके नहीं जा रहे हैं। कुछ दिन इन लोग साथ रहे हैं, तो उसमें जांच कर रहे हैं और कार्रवाई करेंगे। जी, इसमें हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता अक्षय सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।